राजा मार रहा है। तो आप सबका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज है गुड फ्राइडे और अभी हम लोग आए हैं क्रूज रास्ता के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्रूज रास्ता। खिलाफ मेरे पास कुछ सबूत है जो कि यहाँ अंकित है। इसका कहना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं मसीह हूँ, ये ऐसे कहता है। और इसके अलावा ये कहता है मैं चमत्कार किया हूँ, चंगा किया हूँ, अच्छे लोगों को लंगड़ा, लूल्हा, अंधे बना दिया है। और ये कहता है मैं चमत्कार किया हूँ। क्या खाक चमत्कार करेगा ये? उल्टा उसने मारपीट के क्या उल्टा सीधा लोगों का कहना है कि इसने लोगों को भड़काया है। ये देखिए यहाँ पर सबूत है। इसके अलावा इसका कहना है, देखो जनताओ, उस मंदिर को देखो। ये ईसा जो अपने आप को मसीह कहता है, ये कहता है कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। ये क्या खाक खड़ा करेगा ये 3 दिन के अंदर? इस मंदिर को बनवाने में पूरे 46 वर्ष लगे हैं, 46 वर्ष। और ये कहता है इस मंदिर को ढा दो। ये कैसे बनाएगा ये खड़ा और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र मानता है? हाँ बताओ क्या करना है इसका, बताओ। और ये अपने आप को राजा मानता है, राजा, यहूदियों का राजा। वाह, राजा है ये। राजा? तुम राजा कहते हो? अभी तो आपने कहा। तो आप लोग इसे क्या चाहते हैं? अभी तो कहा, सबूत दिखाया और लोगों का, और जनता कहती है कि इसे क्रूस की सजा होनी चाहिए। क्रूस की क्यों जनता बोलो? इसे क्रूस कीजिए, क्रूस कीजिए, क्रूस कीजिए। लेकिन मैं तो इस मनुष्य में दंड योग्य कोई दोष नहीं पाता हूँ। कैसे नहीं पाता? कहा ना इसने राजा मानता है। लोगों का कहना है इसे क्रूस दीजिए, क्रूस, क्रूस की सजा होनी चाहिए, इसे क्रूस की सजा। देखिए, इसे दंड देने का अधिकार मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसे आप ही लोग ले जाइए और इसका न्याय कीजिए। चल साला, अपने आप को राजा मानता है, राजा मानता है तू। यदि तू अपने आप को राजा मानता है तो चल ये मुकुट पहन, तू इसी के लायक है, समझा? मुकुट लाई जाए। चल, राजा मानता है, यरूशलेम का राजा। राजा मानता है। राजा चला है, राजा, राजा। देखा देखा कैसे चल रहा, राजा है ये, राजा, राजा है ये, राजा, यरूशलेम का राजा है। राजा मानता है। चल चल राजा, चल राजा, राजा मानता है। राजा मारने वाला अपने आप को तो बचा ले तो यूं लोगों का क्या ही बचाएगा। राजा, यह जगह राजा, राजा है ये, राजा, ये राजा है, राजा है ये, यह जगह राजा। प्रभु यीशु पहला स्थान, यीशु को प्रार्थना की आज्ञा दी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं।
महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई भी दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राणदान की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करने लगे और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। विनती, हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राणदान की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। हे पिता हमारे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है। प्रभु यीशु भारी क्रूस कंधापुरी लदा था। देखा प्रभु यीशु भारी क्रूस कंधापुरी लदा यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं ये ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं। थमा देते हैं, तब उनके सामने घुटने टेक कर वे यह कहते हुए उनका उपवास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा मानव संतानों को खिलाए। प्रणाम मरिया। क्या बचाएगा यज्ञ के स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज मेरे यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके सीधे के आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता राजा यहूदियों का राजा प्रणाम। देखो चल जल्दी चल बड़ा खुद को राज करने वाला यहूदियों का राजा देखो कैसे चल रहा है। जल्दी पकड़। 5वां स्थान, सिरले सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को मदद देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और हे क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ने के लिए शहर ले जाते हैं, यह सोचकर कि कमजोर तथा थकावट के कारण यीशु या पिता को जो खेत लौट रहा था पहुंचकर वे पकड़ लेते हैं और उसे क्रूस ढोने में बाध्य करते हैं। बिनती, हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूस यात्रा में आपकी सहायता कर सके। हमें भी आपके मुक्ति कार्य में सहयोग देने के अवसर मिलते हैं और आपकी मदद करने में उत्पर बने रहे। जल्दी चलेगा मदद करने पकड़ चल तो भी पकड़ इधर आ वापस जल्दी चल
7वां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे क्रिस्त, आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि अपने पवित्र क्रूस दुख भरी मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया। हे यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते हैं और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिया पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के क्रिस्त आपको असह्य दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस हमारा प्रतिनिधित्व हमारा सुनिए और हमारे पास में क्षमा है। चला है अपने आप को मारने वाला कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा सातवां स्थान। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया। कलवारी पहाड़ की ओर अपनी यात्रा के बीच जिस अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं, उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बीच के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। बेनती खड़ा के चल रहा है। चल इधर, चल इधर। आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको
को धन्य मानते हैं, क्यों मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी है जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही है। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी लकड़ी का क्या होगा। विनती, हे प्रभु यीशु, अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय और दुख झेलते समय भी उनकी मदद कर सके। आमीन। हे नवा स्थान, यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने पवित्र क्रूस दुखभोग मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतराने वालों के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असहाय शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनके खून की बूंदें जमीन पर टपकती रहती। उन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि वे आप चल नहीं पाते हैं और पुनः धरती पर गिर जाते हैं। विनती, हे प्रभु यीशु, हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपसे विनती करते हैं, हम पापियों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। जब हमारे जीवन का बोझ असहाय बन जाता है, प्यास लगी होगी ना, प्यास लगी So भाई
लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, इसीलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दिया हूँ। और ये पार्ट 1 आप लोग को कल देखने को मिलेगा और पार्ट 2 शाम तक समथिंग डाल ही देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा।